इस वीडियो की पृष्ठभूमि है पांडवों के साथ जयद्रथ का युद्ध और पांडवों को व्यू द्वार पर रोककर रखना। सिंधुराज जयद्रथ का रथ विशाल घोड़ों से जुता हुआ था। रजत रंग पर बने हुए वराह के चिन्ह से बनी पताका से उसका रथ सुशोभित हो रहा था। उसने अपने धनुष बाण से तीरों की बौछार करके व्यू के उस भाग को बंद कर दिया जिसे अभिमन्यु ने तोड़ डाला था। जयद्रथ ने सात्यकी को 3 बाण मारे, भीम को 8, दृष्टिद्युम्न को 60, राजा विराट को 10, पांचाल नरेश द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, द्रौपदी के पुत्रों को 3-3 बाण और महाराज युधिष्ठिर को 70 तीखे बाण मारकर घायल कर दिया। जयद्रथ ने बाणों की वर्षा का जाल फैलाकर बाकी सैनिकों को पीछे हटा दिया और फिर युधिष्ठिर महाराज ने एक भाले से जयद्रथ के धनुष को काट दिया। जब जयद्रथ ने पलक झपकाने जितने समय में दूसरा धनुष उठाया और महाराज युधिष्ठिर को 10 वे अन्य योद्धाओं को 3-3 बाणों से बींध दिया, तब उसकी इस फुर्ती को देखकर और समझकर भीम ने 3 भालों से उसके धनुष, ध्वज और छत्र को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब उस बलवान वीर ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चलाकर भीम के धनुष, ध्वज और घोड़ों को धराशायी कर दिया। जयद्रथ ने अकेले ही अस्त्रों के तेज से क्रोध से भरे हुए पांडवों को रोक लिया। उसके इस पराक्रम की सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। अभिमन्यु ने पहले बहुत से गजारोहियों सहित हाथियों को मारकर व्यू में प्रवेश का पांडवों को जो रास्ता दिखाया था उसे जयद्रथ ने बंद कर दिया। मत्स्य, पांचाल, केकई और पांडव बार बार व्यू में प्रवेश करने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन जयद्रथ के सामने नहीं टिक पाते थे। जो योद्धा द्रोणाचार्य के उस व्यू को तोड़ने का प्रयत्न करता, जयद्रथ उसके पास जाकर उसे रोक देता। अभिमन्यु ने कौरवों की सेना के मध्य घुसकर इस प्रकार तहलका मचा दिया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल मचा देता है। इस प्रकार बाणों की वर्षा से कौरव सेना में हलचल मचाते हुए देखकर कौरवों के सभी प्रधान योद्धाओं ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उस समय कौरव योद्धा परस्पर सटे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनके साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध होने लगा। कौरव योद्धाओं ने अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया, फिर भी अभिमन्यु ने वृषणसेन के सारथी को घायल कर दिया और उसका धनुष काट दिया। अभिमन्यु को इस प्रकार कौरव सेना को मरते देख वसातीय तुरंत वहां आया और अभिमन्यु पर सोने के पंख वाले 60 बाण बरसाए और कहा, अब तू मेरे जीते जी इस युद्ध में जीवित नहीं छूट सकेगा। अभिमन्यु ने दूर तक लक्ष्य को गिराने वाले बाण द्वारा वसातीय की छाती में बाण मारा जिससे वे धरती पर गिर पड़ा। वसातीय को मारा गया देखकर कौरव योद्धाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु का उनके साथ भयंकर युद्ध होने लगा। अभिमन्यु ने क्रोधित हो अनेक योद्धाओं के धनुष, बाण और मस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभिमन्यु के कौरव सेना में यमराज के सम्मान प्रवेश करते ही जैसे शेर हिरण को दबोच लेता है, वैसे ही सत्यश्रवा को अभिमन्यु ले बैठा। सत्यश्रवा के मारे जाने पर कौरव सेना ने अभिमन्यु को घेर कर प्रहार करने लगे। युद्ध से ना भागने वाले शूरवीर जो अभिमन्यु के पास गए वापस लौटकर नहीं आए। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर सेना कांपने लगी। इस समय मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ अपनी डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ निर्भय होकर बोला, शूरवीरों, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अभिमन्यु मेरे रहते हुए कभी भी नहीं जीत सकता। मैं अभी इसे जीवित पकड़ लूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद रुक्मरथ ने अभिमन्यु की छाती में 3 बाण मारकर सिंहनाद किया। फिर 3 बाण दाहिनी और 3 बाण बाई भुजाओं में मारे। तब अभिमन्यु ने रुक्मरथ का धनुष काटकर उसकी भुजाएं और मस्तक को तुरंत ही पृथ्वी पर काट गिराया। ये देखकर रुक्मरथ के मित्र जो युद्ध करने में कुशल थे, उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर बाणों की वर्षा करने लगे। वे महाबली वीर 4 हाथों के धनुष खींच रहे थे। अभिमन्यु को बाणों से आच्छादित होते देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने लगा, अब अभिमन्यु जीवित नहीं बचेगा। उन राजकुमारों ने सोने के पंख वाले बाणों द्वारा अभिमन्यु को गायब कर दिया। बाणों की गहरी चोट खाकर अभिमन्यु अंकुश से पीड़ित हुए हाथी की भांति कुपित हो उसने गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया और रथ माया प्रकट की।
अर्जुन ने तपस्या करके तुम्बुरु आदि गंधर्व से जो अस्त्र प्राप्त किया था उसी से अभिमन्यु ने उन्हें मोहित कर दिया था। अभिमन्यु शीघ्रता पूर्वक अस्त्र संचालन का कौशल दिखाता हुआ युद्ध में वे 1 से 100 से 1000 रूपों में दिखाई देता था। अभिमन्यु ने रथचर्या और अस्त्र की माया से मोहित करके राजाओं को मार गिराया। अभिमन्यु ने अपने तीखे बाणों से उनके धनुष, ध्वज, भुजाएं और मस्तक भी काट डाले। उन राजाओं को अकेले अभिमन्यु के हाथों मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। अभिमन्यु के हाथों ये संहार देखकर दुर्योधन ने शीघ्र ही अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उन दोनों में एक क्षण तक अधूरा सा युद्ध होने लगा। इतने में ही दुर्योधन सैकड़ों बाणों से आहत हो वहां से भाग गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले